खबर ये आ रही है कि बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से हटने का संदेश दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि 3 साल से ज्यादा का समय राजनीतिक सफर कर रहा। इस दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव जीते, पार्टी में सम्मानित पदों पर काम किया। आगे वो ये लिखते हैं कि अब अपनी जड़ों की तरफ लौटना है, यानी कि पेशे से वो डॉक्टर हैं और अब उधर ही एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। हर्षवर्धन का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया, जिसके बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। हर्षवर्धन कद्दावर नेता बीजेपी के और मोदी सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो इस बार वो अब ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, 30 साल मैंने राजनीति को दे दिए, लेकिन जो मेरा पेशा रहा है, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, अब मेरी जिम्मेदारी एक बार फिर से जनता के प्रति ऐसे हो जाती है और मैं फिर से अब अपनी उन जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं आपको ट्वीट भी पढ़कर सुना देती हूं कि क्या ट्वीट किया गया और कैसे प्रधानमंत्री का भी आभार जताया, और इसी के साथ में वो ट्वीट करते हुए ये भी कह रहे हैं कि कैसे अब जरूरत है कि मैं वापस जाऊं। 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर रहा, इस दौरान मैंने सभी 5 पार्टी में सम्मानित पदों पर काम किया, अब अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। ये उनकी ओर से ट्वीट करके लिखा गया है। 30 सालों का उनका ये सफर, 5 असेंबली, 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस उन्होंने लड़े, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी चौंका देने वाली खबर आई। आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को कल बतौर उम्मीदवार उतारा गया, लेकिन आज वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कुछ वजहों से। उनकी ओर से अभी ट्वीट किया गया, क्या वजह रही ये नहीं पता है, लेकिन कल की ये तस्वीर है जब वो अपने जिम में वर्कआउट कर रहे होंगे, तभी प्रवीण तावड़े जो महासचिव होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आसनसोल से, उनका नाम का ऐलान किया गया। कल तक पवन सिंह बहुत खुश थे, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक होती है और लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बैठक है ये, और आचार संहिता लगने से पहले आखिरी बैठक है ये। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो आचार संहिता नहीं लगी, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी और एक आखिरी बैठक मानी जा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बड़े फैसले संभव होंगे और हो सकता है कि अपने मंत्रियों को यह कहा जाए कि आप अगर दोबारा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपना कामकाज जनता के बीच लेकर जाए। 2024 के लिए मोदी की गारंटी वाले योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची सार्वजनिक कर दी। इस लिस्ट में देश के अलग अलग वर्गों और समुदाय का बैलेंस आपको दिखता है, वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी भी मजबूत तरीके से आपको कल की सूची में दिखाई दी होगी। बीजेपी के 195 उम्मीदवार हैं, जिसमें से हम कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। महिला उम्मीदवार 14%, अनुसूचित जाति उम्मीदवार 14%, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार 9%, ओबीसी उम्मीदवार 29%, माफ कीजिएगा, अन्य उम्मीदवार 34% रहते हैं। ये एक समीकरण साधा गया। बीजेपी ने एक परिपक्व सूची दी है जिसमें महिलाओं की उम्मीदवारी, जबकि महिलाओं के लिए आने वाले अगर वो दोबारा रिपीट करती है तो एक लेकर आ रही है बिल, लेकिन इन सब के बीच में ये जातीय समीकरण